दोस्तों, जब से सिंघानी के जंगल में मनीषा की लाश मिली तब से लोगों के बीच बस एक यही सवाल था कि आखिर मनीषा की मौत कैसे हुई, किसने मनीषा को इतनी बेरहमी से मार डाला। अब जाकर पुलिस ने मनीषा की मौत का खुलासा कर दिया है कि आखिर मनीषा की मौत हुई कैसे। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा के भिवानी जिले के लोहारू थाना क्षेत्र के ढानी लक्ष्मण गांव की रहने वाली शिक्षिका मनीषा की गुमशुदगी के मामले में नया मोड़ सामने आया है। प्ले स्कूल में पढ़ाने वाली मनीषा पिछले 11 अगस्त से लापता थी, लेकिन 13 अगस्त को सिंघानी के एक जंगल में उसकी लाश बहुत ही बुरी अवस्था में मिली। मनीषा के साथ दरिंदगी होने की आशंका में उसके परिजन और जितने भी गांव समाज उस इलाके के लोग थे सभी आंदोलन पर उतर गए। सभी इंसाफ चाहते थे, लेकिन उस मामले में एक नया मोड़ सामने आ गया है। आखिरकार पुलिस ने इस बात का खुलासा कर दिया कि मनीषा की मौत कैसे हुई। पुलिस की जांच और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पता चला है कि मनीषा एक कीटनाशक बेचने वाले की दुकान पर गई थी। वहां पर जाने के बाद मनीषा ने एक मोनो स्प्रे नाम का कीटनाशक 600 रुपए में खरीदा। उसके बाद मनीषा ने उस दुकानदार के रजिस्टर पर अपना साइन भी किया था। और दूसरा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हो गई है कि मनीषा की मौत कीटनाशक खाने की वजह से ही हुई है। और पुलिस ने इस बात को भी बताया कि जब पुलिस पहले बार छानबीन कर रही थी उस दौरान पुलिस को मनीषा के द्वारा लिखा गया एक नोट मिला, जिसमें मनीषा ने ये साफ कहा था कि वो अपनी जान दे रही है। लेकिन पुलिस ने इस बारे में पहले किसी को इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो अच्छे से जांच करना चाहती थी। इस मामले की जानकारी अच्छे से जुटाना चाहती थी कि आखिर मनीषा की मौत हुई तो हुई कैसे। इस वजह से पुलिस ने सभी चीजें पहले से छुपा कर रखी हुई थी। जब पुलिस वालों के द्वारा मनीषा के परिजनों को इस बात की जानकारी दी गई कि इन सभी कारणों की वजह से मनीषा की मौत हुई है, इस बात पर उनके परिजनों को यकीन ही नहीं हुआ और उन लोगों ने तरह तरह के सवाल उठाने लगे। सबसे पहले तो मनीषा के परिजनों ने ये कहा कि अगर आप लोगों को पहले ही पता चल गया था तो सबसे पहले हम लोगों को बता देना चाहिए था। और स्टार्टिंग में वो नोट कहाँ थी, पहले आप लोगों ने क्यों नहीं दिखाया। और मनीषा के परिजन ये भी कह रहे हैं कि आखिर मनीषा ने खुद अपनी जान ली तो आखिर खुद वो अपना गला कैसे काट सकती है और उसका चेहरा कैसे जल सकता है। हमें नहीं लगता है कि हमारी बेटी ने खुद अपनी जान ली है। दोस्तों, दरअसल 19 वर्षीय महिला शिक्षिका मनीषा 11 अगस्त की सुबह ढानी लक्ष्मण अपने घर से रोजाना की तरह तैयार होकर सिंघानी के प्ले स्कूल जाती है। वहां जाने के बाद वो बच्चों को पढ़ाती है। अब जैसे ही दोपहर का वक्त होता है 1:58 में वो स्कूल से निकलती है क्योंकि उसको आइडियल कॉलेज जाना था बीएससी नर्सिंग के एडमिशन के लिए। वो आइडियल कॉलेज जाती है, लेकिन उसके बाद से मनीषा का कहीं कोई अता पता नहीं चलता है। और जाने से पहले मनीषा की अपने पिता से बातचीत भी होती है। जब देर शाम हो जाती है, मनीषा अपने घर नहीं पहुंचती है, तब जाकर मनीषा के घर वाले उसके पिता को फोन करके बताते हैं। मनीषा के जो पिता होते हैं वो लोहारू काम करने के लिए गए हुए थे। अब वहीं से मनीषा के पिता मनीषा को फोन करते हैं, लेकिन मनीषा का फोन स्विच ऑफ बताता है। मनीषा के पिता इस बात से बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन अब उसी दिन शाम के 6:30 बजे के करीब मनीषा का फोन आता है उसके पिता को। जैसे ही उसके पिता फोन रिसीव करते फोन कट हो जाती है। उसके बाद मनीषा के पिता कॉल बैक करते हैं, लेकिन मनीषा का फोन स्विच ऑफ बताता है। अब जो मनीषा के पिता थे उनको शक होने लगता है कि कहीं उनकी बेटी किसी मुसीबत में तो नहीं है। मनीषा के पिता शाम के 7 बजे लास्ट बस होती है सिंघानी की, वो बस पकड़ के सिंघानी आइडियल कॉलेज पहुंच जाते हैं। वहां पर जाने के बाद वो देखते हैं अपनी बेटी को, लेकिन वहां पर कोई नजर
नहीं आता है। अब जो मनीषा के पिता होते हैं बहुत परेशान हो जाते हैं। प्ले स्कूल के प्रिंसिपल को फ़ोन करते हैं, उनको स्कूल में बुलाते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल आते हैं, सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखता है कि मनीषा स्कूल गई थी, बच्चों को पढ़ाई थी। उसके बाद जब वो स्कूल से निकली, कॉलेज गई, वहीं से वो गायब हो गई है। अब जो मनीषा के पिता थे परेशान हो जाते हैं क्योंकि मामला काफ़ी गंभीर हो गया था। मनीषा का कहीं कोई अता पता नहीं चल रहा था। उसी वक्त मनीषा के पिता 112 नंबर पर फ़ोन करते हैं। थोड़ी देर के बाद 112 नंबर की जो पुलिस होती है अपनी गाड़ी लेकर उस इलाके में आती है। मनीषा के पिता अपनी परेशानी बताते हैं। परेशानी सुनने के बाद अब जो पुलिसकर्मी होते हैं उनकी बेटी के चरित्र पर सवाल उठा देते हैं और कहते हैं कि आपकी बेटी कहीं किसी लड़की के साथ भाग गई होगी, 2-3 दिन के बाद वो शादी का सर्टिफिकेट लेकर आ जाएगी। इस बात से मनीषा के पिता को बहुत बुरा लगता है। अब उसके अगले दिन यानी कि 12 तारीख को मनीषा के पिता लोहारू थाना में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। पुलिसकर्मी आश्वासन देते हैं कि आपकी बेटी को बहुत जल्द हम ढूंढ निकालेंगे। अब बात है 13 अगस्त की सुबह के वक्त थाने से मनीषा के पिता को एक कॉल आता है और पुलिसकर्मी बताते हैं कि सिंघानी के एक जंगल में एक डेड बॉडी मिली है। अब जाकर देख लीजिए कहीं वो आपकी बेटी की तो नहीं है। अब जो मनीषा के पिता होते हैं अपने परिवार वालों के साथ सिंघानी के उसी इलाके में पहुंच जाते हैं जहां पर डेड बॉडी पड़ी हुई थी। अब जैसे ही वो डेड बॉडी को देखते हैं वो पहचान कर लेते हैं कि ये मेरी बेटी मनीषा ही है। लेकिन जो मनीषा की डेड बॉडी की हालत होती है जिसे देखने के बाद सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस हालत में मनीषा की डेड बॉडी मिली थी उसकी डेड बॉडी की हालत देखने के बाद जितने भी लोग थे सभी के मन में बस एक ही सवाल था कि आखिर मनीषा की मौत हुई तो हुई कैसे, इतनी बुरी तरह से आखिर किसने इसको मारकर यहाँ पर फेंक दिया। उसके बाद से ही मनीषा के परिजन, उसके गांव समाज के लोग, उस इलाके के लोग आंदोलन करने लगे और मांग करने लगे कि जब तक मनीषा के आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक मनीषा का अंतिम संस्कार नहीं होगा। उसके बाद जब पुलिस छानबीन में लगती है तो सोमवार को पुलिस खुलासा करती है कि मनीषा ने अपनी जान खुद ली है, उसे किसी ने नहीं मारा है। लेकिन अभी भी मनीषा के परिजन और गांव के लोगों को इस बात पर भरोसा नहीं है। वो लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, मनीषा ने अपनी जान खुद ली है या फिर उसे किसी ने मारा है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।